Shri Narendra Bhai Modi, the architect of modern Gujarat, who in his formative years had set off for the Himalayas in search of the Supreme. एक योगी बनने के लिए निकले इस युवक को मातृभूमि की सेवा ने पुकारा और आज एक कर्मयोगी बनकर आप गुजरात के विकास को समर्पित हैं। आपके प्रबुद्ध व सर्जनात्मक नेतृत्व में गुजरात देश के लिए विकास का एक अनोखा मॉडल बना है। योगः कर्मसु कौशलम के मंत्र को आत्मसात करते माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करते हैं आपके प्रवचन के लिए। पूज्य राधानाथ स्वामी जी, सभी उपस्थित महानुभाव, ये मेरा सौभाग्य है कि अपने आध्यात्मिक यात्रा को राधानाथ स्वामी जी ने शब्द दे दिया और आज उसका गुजराती संस्करण हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। भारत की पहचान आध्यात्म है। हर एक देश की अपनी अपनी पहचान होती है। अगर भारत को अध्यात्म से अलग किया जाए तो भारत नजर नहीं आएगा। और आध्यात्म को समझे बिना भारत को समझना कठिन है और भारत को समझे बिना आध्यात्म के किनारे तक पहुंचना मुश्किल है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में परिभ्रमण और परिव्राजक इसका बहुत स्थान रहा है। हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा में जन साक्षात्कार से शुरुआत होती है और इसलिए जितने भी महापुरुषों के जीवन को देखेंगे, कोई हालात के शिकार हुए होंगे, कोई योजना के कारण हुआ होगा, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति के पूर्व हर किसी ने भारत का भ्रमण किया है और भारत भ्रमण के बाद ही उस चेतना का साक्षात्कार हो रहा है। महात्मा गांधी भी अफ्रीका से लौट करके आए तो पहला काम किया भारत भ्रमण का और इस भूभाग में चलते चलते एक साक्षात्कार की अनुभूति होती है। इस देश की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए और विश्व धर्म परिषद के अंदर जाकर के पूरे विश्व को उन्होंने प्रभावित किया, लेकिन उस महापुरुष की जीवन की यात्रा भी सिर्फ काली के द्वार पर अध्यात्म मिला था ऐसा नहीं था। काली के द्वार पर उसे संकेत मिला था। काली के द्वार पर रामकृष्ण परमहंस देव के आशीर्वाद के कारण एक आध्यात्मिक संभावनाओं का विश्वास पैदा हुआ था। उसको परमात्मा का रूप नहीं दिखाया गया था, उसके सवाल का जवाब दिया गया था कि जैसे मैं तुम्हें देखता हूं मैं ईश्वर को देख पाता हूं। और उस विश्वास का संचार विवेकानंद के भीतर हुआ था। उसे उस समय काली के दर्शन नहीं कराए गए थे, विश्वास पैदा किया गया था और विवेकानंद उसके बाद चल पड़े, पूरे भारत भ्रमण किया। और गुजरात बड़ा भाग्यशाली था
जब भारत भ्रमण किया तो अधिकतम समय स्वामी विवेकानंद गुजरात की धरती पर रहे थे। पोरबंदर महात्मा गांधी की उस भूमि में लंबे समय तक रहे थे। मणिभाई नभुभाई द्विवेदी नडियाद में उनके पास स्वामी जी आकर के शास्त्रार्थ किए थे और उनके पेपर्स के आधार पर शिकागो के भाषण के नोट तैयार किए थे। इसी गुजरात के मणिभाई नभुभाई द्विवेदी के घर बैठे थे नडियाद में, और तब जाकर के पूरे विश्व में डंका बजाया। और जब भारत लौटे, स्वामी विवेकानंद भारत लौटे, पहला काम क्या किया? पूरे विश्व में एक नौजवान सन्यासी इतना बड़ा चमत्कार करके आता है, पूरा दुनिया को एक नए रूप में दर्शन करा करके आता है उसका, और उम्र इतनी थी क्या कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन सीखने और समझने का विषय यह था, जब वो हिंदुस्तान की धरती पर वापस लौटे, सबसे पहला काम भारत माँ की मिट्टी के अंदर सो गए और अपने आप पर, शरीर पर उस मिट्टी को डालते गए, और जैसे फिर से एक बार उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करना चाहते थे। अब्दुल कलाम के साहित्य को किसी ने पढ़ा होगा तो उन्होंने लिखा है कि मैं पहली बार रामेश्वरम से एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा था, और ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, और जैसा ट्रेन का वर्णन राधानाथ स्वामी जी कर रहे थे, ट्रेन का तो हाल वही है, और वो भी रिसाइकल आए तो अब्दुल कलाम जी ने वर्णन किया है कि मैं जब पहली बार जिंदगी में अपने घर से निकला और दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था, मैं देख रहा था कि ट्रेन चलती जा रही है, चलती जा रही है, घंटे बीतते जा रहे हैं, रात होती है, सुबह हो रही है, और हर जगह पर थोड़े देर घंटे चलते ही ट्रेन, नया वेश, नया परिवेश, नई भाषा, नया खान पान, मैं एक नई अनुभूति करता था। मेरे दिमाग में इंटरव्यू का टेंशन नहीं था, ये भारत के स्वरूप का मुझे आनंद हो रहा था। ये अब्दुल कलाम ने लिखा है, और मेरी उस पहली यात्रा ने मुझे हिंदुस्तान की एक नई सृष्टि का साथ आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति कराई थी। भारत भ्रमण में ये सामर्थ्य रहा है। इस देश की ये भी विशेषता रही है कि हम इतने घुल मिल गए हैं कि कभी हमें भी हमारी चेतना की अनुभूति नहीं होती है। हम में से कौन होगा जिसमें स्मरण होगा कि मैं यहाँ कमरे में बैठ करके कितनी बार सांस लिया है, कितनी बार सांस छोड़ा है। मैं जब सांस लेता हूँ तो मेरी कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, कितनी, किसको मालूम है? कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो जीवन का हिस्सा है, चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। उसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा, उसके भीतर हम इतने डूब चुके हैं कि हम भी कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं कि मैं क्या हूं, कहां हूं, कैसे हूं, क्या अनुभूति करता हूं। उसका पता उसको चलता है जो बाहर का होता है। और इसलिए राधानाथ को थोड़ा जल्दी होता है। कभी कभी स्टेडियम में बैठने वाले को पता नहीं होता है बॉल कहां जा रहा है, लेकिन घर पर टीवी पे देखता है तो उसे पता चलता है यार बॉल इस तरफ गया है। यानी जब हम उसी माहौल में जीते हैं तब कभी अंदाज नहीं आता है कि मैं कितनी बड़ी एक विरासत का मैं हिस्सा हूं, पता नहीं चलता है। लेकिन जब कोई बाहर से आता है, देखता है, तो उसको आश्चर्य होता है कि ये भी कोई जिंदगी हो सकती है। मैं भी चाइना गया था, मुझे चाइना के लोग पूछ रहे थे, ऑफिशियल नहीं पूछ रहे थे, ये वसंत तुम्हारे लिए नहीं है, ऑफिशियल नहीं पूछ रहे थे, तो पत्रकार है तो मैंने थोड़ा वो अनऑफिशियल बात करते पूछ रहे थे। वो कह रहे थे हमारे यहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना हम लोगों के सुख के लिए इतना सारा कर रहे हैं, इतना निर्माण कर रहे हैं, आपका देश इतना गरीब है, असुविधाएं हैं, क्या कारण है कि आपके लोग आनंद और प्रसन्न हैं और हमारे लोग परेशान ही परेशान हैं? मुझे पूछा, मैंने उनको जो जवाब दिया वो क्या मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसका कारण क्या है?
हमारे यहाँ कोई भिक्षुक भी आ जाता है, वो भी मांगता है, फिर क्या बोलता है, दे उसका भी भला, न दे उसका भी भला। वो कौन सी आध्यात्मिक विरासत उसके भीतर होगी जिसके मुंह से शब्द निकलते हैं। हमें तो वो बड़ा रूटीन लगता है यार, ठीक है आया, मैंने कुछ दिया नहीं, बोल के चला गया, दे उसका भी भला। मित्रों, किसी फिलोसॉफी को जब तक पचा नहीं पाता तब तक इस प्रकार का वाक्य मुंह से नहीं निकल सकता है। तब जाकर के निकलता है, दे उसका भी भला, न दे उसका भी भला। वो कौन सी बात है? लेकिन हम इससे सुनते सुनते इतनी आदत हो गई है कि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि ये भी कुछ बात है। अब कल्पना करिए, राज परिवार में पैदा हुई मीरा, क्या ताकत थी उस कृष्ण में कि पूरा राज परिवार छोड़ दिया, जहर तक को पीने की हिम्मत आ गई कृष्ण के लिए। और मीरा राज परिवार छोड़ करके कृष्ण के चरणों में जाती है, तो राधा गान का तो सवाल ही कहाँ है। मतलब आप लोगों ने एक और किताब शायद पढ़ने का अवसर मिले तो जरूर पढ़िए, इसे तो जरूर पढ़े आप, लेकिन कृष्ण प्रेम शायद आपको मौका मिले तो पढ़िए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध के मैदान में फौजी और वायुसेना में था, और किसी न किसी कारणों से उसका विमान लौट करके आया, उसके सेना के सभी लोग मानते थे कि जिंदा नहीं लौट सकता, वो आया और उसी पल उसने इस्तीफा दे दिया और वो हिंदुस्तान लौट आया, चला आया। उसे लगा कि ईश्वर ने मुझे पुकारा है, और यहीं पर आध्यात्मिक चेतना में बनारस के अंदर रहा। और श्री कृष्ण पर बाद में हिमालय में उनकी जिंदगी की उन्होंने अपनी किताब लिखी। उस कृष्ण प्रेम की अनुभूति, एक फौजी इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और कृष्णों के चरणों में जाकर के अपनी जिंदगी को कैसे बदल लेता है, और उसने हिंदुस्तान को कैसे देखा, किस रूप में आध्यात्मिक जीवन को देखा, हमें कुछ और नया दर्शन मिलता है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर के भारत के अध्यात्म की खोज में हिंदुस्तान चलिए, अपने आप को खपा दिया। पांडिचेरी में मां श्री अरविंद की विचारों से प्रभावित हुई, मां हिंदुस्तान चली आई और पूरा जीवन हिंदुस्तान के लिए। कितने लोग हैं इसमें, इस मिट्टी में वो कौन सी ताकत होगी, दुनिया को क्या कुछ देने का सामर्थ्य। कभी पल भर के लेके दुनिया के विचारों के साथ अगर अपने विचारों को दे दें तो पल भर में बहुत मैं एक प्रकार से एक फुटपाथ की चर्चा जिसको कहने बहुत बड़ी आध्यात्मिक नहीं, बड़ी सीधी सारी सरल बात में मैं कहूं कि क्या फर्क होता है जो दुनिया को इस प्रकार से दे दे। 9/11 की चर्चा दुनिया में होती है, लेकिन दुनिया ने 2 9/11 को याद करना चाहिए। एक वो 9/11 जब शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण किया था, वो भी 9/11 थी। और दूसरी 9/11 जिसने दुनिया को रुला दिया था, अमेरिका में आतंकवाद का बहुत बड़ा हमला हो गया। एक साथ एक हिंदुस्तान का आध्यात्मिक ज्ञान गया था, जिसने उसी 9/11 को ब्रदर एंड सिस्टर्स करके सारी दुनिया को अपने भीतर समेट लिया था। 2 शब्दों ने दुनिया को अपना बना लिया था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। 2 शब्द थे जिसने हिंदुस्तान की पहचान करवा दी थी। उसे बम बंदूक पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ी थी अमेरिका को जीतने के लिए। वो आध्यात्मिक विरासत थी जिसने अमेरिका को अपना बना लिया था। यही देश है। एक संस्कृति वो है जिसकी फिलॉसफी है ईट ड्रिंक एंड रीमैरी। और ये फिलॉसफी है जो कहते हैं तेन तख्तेन पूंजी था। फर्क यहां में तो एक कल्चर है जो कहता है टॉलरेंस, और टॉलरेंस एक ऐसा शब्द है जिसका सबसे ज्यादा मार्केटिंग हुआ है, सबसे ज्यादा ब्रांडिंग हुआ है, और देश में दुनिया के अंदर उस शब्द के सहारे बहुत बड़ी अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय कराने की कोशिश की है। हम वो लोग तो हैं
जो उससे कई कदम आगे है। हम सिर्फ ये नहीं कहते ठीक यार जैसा ही है टॉलरेट करो। अब हम है ही है, रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं, लिखते चलो यार टॉलरेट करो। टॉलरेंस की एक सीमा होती है दोस्तों। हमारे पूर्वजों ने सिखाया है टॉलरेंस से भी आगे एक्सेप्टेंस, और उससे भी आगे रिस्पेक्ट। सिर्फ हम आपको टॉलरेट करेंगे इतना नहीं, हम आपका आदर करेंगे। और ये हमने जी करके दिखाया। यही देश जिसने सिखाया था तेन तख्ते ने भूंजी था, उसी देश में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो कहता था ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत्। कर्ज करो, घी पियो, मौज करो, अगला जन्म किसने देगा, स्वर्ग किसने देगा, नरक किसने देगा, यही सब कुछ है, यही मौज करो। ये इसी देश में कहा गया। हिंदुस्तान के मूल तत्व के विपरीत चिंतन था। एक प्रकार के वो मार्क्स का भी गुरु था, जो एक कहता खाओ पियो मौज करो, आगे कुछ नहीं है। लेकिन यह देश ऐसा था कि जिसने अध्यात्म की विरासत थी, तेन तख्ते ने भूंजी था, उसमें ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत् कहने वाले व्यक्ति को भी, जो हिंदुस्तान के विचारों से बिल्कुल मेल खाने वाला चिंतन नहीं था, इस देश ने उसको भी ऋषि का, ऋषि परंपरा में स्थान दिया था। और दुनिया इस बात से परिचित है कि एक संप्रदाय का व्यक्ति जो कहता है पृथ्वी को दौरा कर रही है कि सूर्य दौरा कर रही है, विवाद चल रहा है। जब उसको उसने कहा कि विज्ञान तो कहता है, तो उसको फांसी पर लटकाने की बात आ गई। बाइबल में ये कहा है, तुम ये कैसे कह सकते हो? उसने उसको फांसी पर लटकाने की बात आई, तो छोड़ दिया गया। तब उसने कहा कि ठीक है भाई, जो बाइबल ने कहा मैं सर पे चढ़ाता हूं, लेकिन विज्ञान नहीं बदलता है। एक आदमी ने बाइबल के खिलाफ कहा तो उसको फांसी पर लटकाने की नौबत आई। यहां पर हमारे यहाँ चिंतन के खिलाफ कहे उसको ऋषि कहा जाता है। ये टॉलरेंस से कितना आगे है इसका हम अनुभूति करते हैं। दुनिया के एक शब्द में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करने का प्रयास होता है, बहुत बड़ा पैकेजिंग होता है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये शब्द हम लोग परिचित है। और इससे दुनिया को बड़ा क्या बड़ी फिलोसॉफी ऐसा कहा जाता है। मित्रों, हम उससे एक कदम आगे हैं। हम यहां तक नहीं कहते जियो और जीने दो। गुजराती में कहते तो हम कहते हैं जीवो अने जीवाडो। अने जीवो अने जीवाडो एम नहीं, ये जीवे न हो तेने जीवाडो। मित्रों, फिलोसॉफी कितनी ऊंचाइयों पर है, लेकिन हम उसी से जीते हैं, हमें पता तक नहीं होता है। और इसलिए कभी कभी बाहर की शख्सियत के माध्यम से उसकी अनुभूति, जब उसको ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो जब कृष्णा 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 करने लग जाता है, हमें भी लगता है यार हमारे यहाँ भी तो कोई हुआ था। हमें भी तो लगता है। मित्रों, आज पूरा विश्व एक विचार से प्रभावित है इतने सदियों के बाद, और वो है बुद्ध के विचार। क्या हमने कभी सोचा वो बुद्ध इसी भूमि के संतान थे? उस रूप में हमने दुनिया में हम कहां कहां पहुंचे हैं, लेकिन हम अपने आप को उसके साथ कनेक्ट नहीं करते। जिस पल हम कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, पूरे विश्व को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। मित्रों, इतनी बड़ी ताकत इस आध्यात्मिक सामर्थ्य में है, विरासत में है। लेकिन पता नहीं, एक ऐसे रास्ते पर देश आजादी के बाद चल पड़ा, इन बातों को बोला अगर, तो आप कम्युनल हो जाते हैं, आप एंटी सेक्युलर हो जाते हो। और मैं हैरान हूं, सेक्युलरिज्म इतना हल्का फुल्का है क्या कि किसी बात से एकदम टूट पड़े क्या? पूरे देश में तूफान खड़ा हो जाता है, तूफान खड़ा हो जाता है। अगर भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम दुनिया को कुछ नहीं दे सकते हैं दोस्तों। और मैं जब स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूं, तब मैं रिलीजन की बात नहीं करता।
काफी डिबेट होती है दुनिया में, और कभी कभी हमें भी पता नहीं हम रिलीजन है या नहीं है। हमें पता होना चाहिए हम रिलीजन नहीं है। ये पश्चिम के ज्ञान के अभाव के कारण हम पर ये थोपा गया है। रिलीजन वो होता है जिसकी पूजा पद्धति होती है, जिसका प्रोफेट होता है, जिसकी किताब होती है, जिसकी पूजा की पद्धति होती है। हमारा ऐसा है क्या? हमारे यहाँ कोई पेड़ को भी पूजा करता है, कोई सांप को भी करता है, कोई नदी को करता है, कोई गाय को करता है। उसको पूछो भगवान तुम्हारे कौन से, या इसको पूछो, एक बोलेगा दूसरा, दूसरे में तीसरा, यहां तक जाओगे तो 100 भगवान के नाम आ जाएंगे। हमारा तो कितना फ्लेक्सिबल है जी, भक्त ऐसा भगवान। अरे भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है। इतनी विविधता है, विशेषता है, इससे भरा हुआ है देश। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, और हजारों साल के जीवन के विकास में से पैदा हुआ है। आज पूरी दुनिया 2 संकटों से जूझ रही है, 2 संकटों से। क्या इस भूमि में उस संकटों का जवाब है क्या? मित्रों, मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि उन संकटों का जवाब इस भूमि के पास है। दुनिया 2 संकटों से जूझ रहा है, एक आतंकवाद, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। दोनों के जवाब हमारे चिंतन में है। आज अगर हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता दिखाया था हमें, उस रास्ते पर चलते, जो गांधी जिसको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते थे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, ये हमें मंजूर नहीं था। प्रकृति से प्रेम करना, ये हमारे पूर्वजों ने कहा। हम ही तो लोग हैं जो पेड़ पौधे की पूजा करना हमें सिखाया गया था। हम पौधे में परमात्मा देखते थे। जगदीश चंद्र बोस के पैदा होने से पहले हम पौधे में परमात्मा देखते थे, जीव देखते थे। जगदीश चंद्र ने लेबोरेटरी में सिद्ध कर दिया, हम बिना लेबोरेटरी को जानते थे कि पौधे में परमात्मा होता है। लेकिन जिस दिन हम भूल गए कि पौधे में परमात्मा होता है, तब जाकर हम जंगलों को काटने लग गए। अगर हम उस भाव को जीते तो आज हमारे इस जंगलों को काटने नहीं देते। जब तक गंगा को हम मां मानते थे, हमने गंगा को कभी गंदी होने नहीं दिया। जिस दिन हमने को बनाया गया, गंगा है क्या? H2O है। ये लालिया लोगों ने जो सिखाया हमको, गंगा है क्या? H2O है। और जिस दिन गंगा H2O हो गई, उसका गंदा होना स्वाभाविक हो गया। जब तक गंगा मां थी, वो गंदी नहीं होती थी। हमें नदी को मां ये सिखाया गया था। प्रकृति को प्रेम करना हमारी रगों में भर दिया गया था। अगर आज पूरी विश्व ने इस बात को माना होता तो शायद ये संसाधनों की कमी न होती, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा न होता, प्रकृति के साथ संतुलित जीवन विकास की यात्रा हमारी बन जाती। और आज भी विश्व को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का सामर्थ्य किसी में होगा तो ये प्रकृति के साथ प्रेम करने वाली मानव परंपरा से होगा, और वो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। हमें उसको जीना सीखना पड़ेगा। दूसरा विषय आता है टेररिज्म का। आखिरकार टेररिज्म आया कहां से? उस सोच ने से जन्म दिया है, होलियर देन दाउ, इसी में से पैदा हुआ है। तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं। तुम्हारी बात छोटी है, मेरी बात बड़ी है। तुम्हारे रास्ते पर जाओगे नर्क में जाओगे, मेरे रास्ते पर आओगे तभी स्वर्ग में जाओगे। इसी सोच ने संघर्ष को जन्म दिया है, और उसी ने आखिरकार शस्त्रास्त्रों को ला करके टेररिज्म के खतरे तक हमें ले गया है। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने कहा था, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वज्जन उसको भिन्न भिन्न रूप से प्रकट करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमान का भगवान अलग है, ईसाई का भगवान अलग है। हमने तो ये कहा ईश्वर एक है। आपको जो पसंद आए उस परमात्मा के रूप को स्वीकार कीजिए।
आपको जिस प्रकार की पूजा पद्धति पसंद है उस पूजा पद्धति को स्वीकार कीजिए, जिस रास्ते पर जाना है जाइए, लेकिन ईमानदारी से जाइए, आपको परमात्मा मिलेगा, आपको स्वर्ग भी मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि उस रास्ता छोड़ करके यहां होगे तब मिलेगा, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये देश ऐसा है, मेरे देश के अंदर किसी को भी, किसी यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना है तो उसने अपनी मस्जिद छोड़नी नहीं, उसको अपना रोजा नहीं छोड़ना है। जो यूसुफ खान दिलीप कुमार बन सकता है और देश गले लगाता है, ये मेरी संस्कृति की परंपरा है। और कोई दिलीप कुमार होता है, जब तक वो रहमान नहीं बनता है तब तक दुनिया उसको स्वीकार न करे। इस बड़प्पन को, इस व्यापकता को अगर हमने समझा होता तो विश्व इस आतंकवाद के संकट में नहीं आता। इतनी महान विरासत इस धरती की। मेरा ये सौभाग्य रहा कि आज इस अवसर पर एक ऐसे आध्यात्मिक विरासत का परिचय कराने वाली यात्रा को, एक जीवन यात्रा और अध्यात्म यात्रा, और जिसे हिंदुस्तान अपना घर लगा, उस घर की बात जैसे कोई बहू अपने घर में आए और पूरे परिवार की बात को समझ ले, वैसा कोई मेहमान आए और मेहमान इसे अपना बना करके देख लें, कितने रोचक। और उनकी शैली सुनने से ही पता चलता है, तो लेखनी भी कितनी बढ़िया होगी। हमारी ट्रेन में सफर करते हो इतना बढ़िया वर्णन करते हैं, ट्रेन का डिब्बा कैसा होता है। तो उनकी कलम में भी दम होगा। मुझे विश्वास है कि गुजराती वाचकों को ये किताब अवश्य पसंद आएगी और उससे भारत की आत्मा के आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति होगी। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने इस महान परंपरा को जानने समझने के लिए अपने आप को खपा दिया है। हिंदुस्तान की बहुत सी परंपरा हैं, बहुत से पद्धतियां हैं, लेकिन एक ही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराती है। आइए भारत की उस सही पहचान, अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी है, हम सब उसको आदर करें, स्वीकार करें, समझने का प्रयास करें और जीवन के उस पहलुओं को जानने की कोशिश करें। फिर एक बार मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।